मशीनरी और जो हमारा स्टाफ है वो पूरी तरह डिप्लॉयड है। आप देख सकते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही जो भी हमारा स्टाफ है वो इस पे लगा है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस पे। कहीं अभी कोई भी ऐसा हमें कहीं पे कोई इशू नहीं आया, कुछ तरह का ग्रीवेंस नहीं आ रहा है कि टाइमली स्नो क्लियरेंस नहीं हुआ हो। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से स्नो फॉल हो रही है, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चल रहा है। उसी के साथ साथ स्नो क्लियरेंस के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो डी वाटरिंग का है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि वाटर अकोमुलेट हो जाए, पानी जमा हो जाए कुछ जगहों में। तो उसके लिए हमारे पास डी वाटरिंग स्टेशन हैं, कुछ 127 मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं जिनको हम अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पे भी इस तरह की दिक्कत आती है। तो अभी एक हमारे जो डी वाटरिंग स्टेशन है उस पर हम देख के आ रहे हैं, सारा कुछ फंक्शनल है और वो भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं आया है। तो हमारा जो पूरे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हार्ड वर्किंग ऑफिशियल्स हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग से काम कर रहे हैं, उनकी बदौलत हम ये देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई स्नो क्लियरेंस को लेके अगर कहीं पे कोई ग्रीवेंस भी आई है तो वो भी इमीडिएटली रिड्रेस हो गई है और अभी हमारा जो सिटी है वो थ्रू है फॉर ट्रैफिक। सर, कुछ एडवाइजरीज इशू की गई हैं गवर्नमेंट की साइड से? हाँ, देखिए एडवाइजरीज जो रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। उनमें जैसा आप देखते हैं वक्त टाइम टू टाइम जो है हमारा डिपेंडिंग अपॉन स्नोफॉल अगर रूट्स को लेके या फिर किसी जगह को जाने को लेके कोई एडवाइजरी होती है तो उसको जरूर फॉलो करें। एसएमसी की तरफ से यही एडवाइजरी है कि अपने आसपास एरिया का ख्याल रखें और जहां पे भी अगर कहीं पे कोई इशू आता है हमारे कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करें। एज सच हमारी जो सारी स्नो क्लियरेंस का प्रोसीजर है वो कम्प्लीटेड है, बट ये हम और भी करते जा रहे हैं। तो हमारे जो कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, उनको कॉन्टैक्ट करें और जो एहतियात लेने होते हैं हमें स्नो कवर्ड एरिया में जाने के लिए वो एहतियात होते हैं। सर, जैसे इम्पोर्टेंट जगह हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं या फिर एटीएम्स हो गई, पोस्ट ऑफिस, तो ऐसी जगहों में ऐसे रूट्स को क्लियर रखा गया है तो इट विल बी कन्वीनियंस। तो देखिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं या इस तरह के कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे प्रायोरिटी फर्स्ट में आते हैं। सबसे पहले जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती है। उसमें प्रायोरिटी फर्स्ट की जो डिप्लॉयमेंट है वो डेडिकेटेड होती है कि वो इन सारे इदारों को ओपन रखे, थ्रू रखे इनके रूट्स। तो वो ऑलरेडी सारे के सारे अभी ओपन है, सारे थ्रू हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में भी हम अभी देख के आ रहे हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इवन हॉस्पिटल्स के रूट्स के साथ साथ इवन अगर इंटरनली हॉस्पिटल में भी मूवमेंट का इशू है तो वो भी एसएमसी के ऑफिशियल्स वहां पे उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं और कहीं पे अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो मैन इन मशीनरी है जिस तरीके से वो लगे हुए हैं तो हमारे सारे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 जो भी हमारे अलग अलग फेजेस होते हैं उन पर साइमल्टेनियसली काम चल पाया है और उसकी वजह से कहीं पे भी अभी आप देख रहे होंगे कि कोई स्नो क्लियरेंस को लेके कोई इशू नहीं है।